तो इमरान भाई भी इसी फ्लाइट पे थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि वॉच दिस मैन, आप 1 या 2 साल में इसको देखना कि ये कहाँ पे होगा। $1 million क्वेश्चन जाकिर भाई, वेयर इज पाकिस्तान स्क्वॉश राइट नाउ इन योर ओपिनियन? जानिशेर खान, जैसे हम क्रिकेट में थे ना 2 W's, स्क्वॉश में थे 2 J's, देखिए जहांगीर एंड जानिशेर। मैं व्यूअर्स को एक बात बता चलूं, हमारे एक लेजेंडरी एक्टर थे जो हमारे दरमियान नहीं है अब, मोइन अख्तर, जिन्होंने हमें बड़ा हंसाया है। वो एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे थे, तो जब लैंड किए तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा कि जी आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से आया हूँ। तो उस ऑस्ट्रेलियन ने कहा आगे से, ओ जहांगीर खान की कंट्री से आए हैं, इतना बड़ा नाम था आपका। लेकिन अब ये बताएं, मैंने आपको देखा जब मैं नया नया PI ज्वाइन किया 86 में, तो मैं आता था, ग्रेट जहांगीर खान वहाँ प्रैक्टिस कर रहा होता था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, 2-2 यंग प्लेयर के साथ खेल रहे होते थे कोर्ट में। ये कभी ना सुना था ना देखा था। उसकी रीजन क्या थी? मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जब 86 में मैंने वसीम को पहली दफ़ा देखा था, एंड आई रिमेंबर इस्लामाबाद से हम लोग लंदन जा रहे थे। जी जी। तो इमरान भाई भी इसी फ्लाइट पे थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि वॉच दिस मैन, आप 1 या 2 साल में इसको देखना कि ये कहाँ पे होगा। एंड ही प्रूव्ड इट। बस आई थिंक शुरू में जैसे, और ये ऐसा पतला सा था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई मसल नहीं, कोई नहीं, बस एक लंबा सा और एक स्ट्रक्चर पूरा चल और रहा बाल भी मैंने इमरान भाई की तरह रखे होते थे, जाकिर के भी लंबे लंबे बाल। बिल्कुल। चलिए एक और सवाल पूछते हैं, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज हुमाम जी सर। मैं बिजनेस मैनेजमेंट का भी स्टूडेंट, तो मेरा सवाल कुछ मैनेजमेंट के हवाले से था कि सर आपका जो एक पीक लेवल पे गुजरा है एक वक्त, तो उसको आपने किस तरीके से मैनेज किया? क्या आपकी मैरिज लाइफ भी उसी में गुजरी? और अगर वो गुजरी तो उसको मैनेज करना एक काफ़ी मुश्किल काम होता है, एक मैरिज लाइफ और बीइंग एन एथलीट ऑन अ वेरी हाई लेवल, तो आपने उसको किस तरीके से मैनेज किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वाज नॉट मैरिड दैट टाइम। वो एक आसान तरीका था। अब $1 million क्वेश्चन जाकिर भाई, वेयर इज पाकिस्तान स्क्वॉश राइट नाउ इन योर ओपिनियन? सही मानों में देखा जाए, जो इसको एक मकाम मिलना चाहिए था जी, स्क्वॉश को, बीइंग 30 years ब्रिटिश ओपन चैंपियन। पाकिस्तान 30 साल ब्रिटिश ओपन चैंपियन रहा है, 30 साल। और आपने दुनिया में अपना मुल्क का नाम उस वक्त लगाया जब सिर्फ पाकिस्तान को बने हुए 3 साल हुए थे। तब चैंपियन हम हो चुके थे, वर्ल्ड चैंपियन बने हुए थे। 1950 की बात, 1950। तो हाशिम खान से शुरू हुआ था जी। और उस वक्त से लेके मतलब फिर इसके बाद 47 ईयर आप टॉप पे रहे, या और 80 से लेके 96-97 तक मैं और जानशेर, हम लोगों ने 16 साल डोमिनेट किया है पूरा लगातार। तो उसको वो मकाम, इस गेम को वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। देखें, आप इतने सालों से चैंपियन रहे हो, आपके पास एक एकेडमी ना हो, आपके पास स्कूल कॉलेज में फैसिलिटीज ना हो, हाँ। तो हर आम स्क्वॉश आदमी के लिए एक स्क्वॉश कोर्ट ही चाहिए ना। देखें, हर आम आदमी के तक पहुंचाने के लिए आपको पब्लिक प्लेसेस में लाना पड़ेगा। हाँ एक कोर्ट कहीं भी वैसे बनाए, बेशक कंक्रीट फ्लोर का हो, हाँ, वुडन की जरूरत नहीं है, वुडन की भी जरूरत नहीं, 4 दीवारी लगाएं, और उसकी मेंटेनेंस की भी कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। नथिंग। या इवन आप, मैं कहता हूँ कि नेट की वो लगा दें छत, हाँ, खर्चा कम से कम करें। मगर स्कूल कॉलेज में जब ये आप फैसिलिटीज लाते हैं, आम पब्लिक पे लाते हैं, और इसकी फिर ट्रेनिंग कैंप्स, ये कोचिंग कैंप्स या एकेडमीज वगैरह होनी चाहिए, और कम से कम बड़े शहर में तो होनी चाहिए। जी। 4-5 शहर हैं, उसमें आप करें तो आपके काफ़ी ये मसले हल हो सकते हैं। बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि कहाँ हम स्क्वॉश में थे और कहाँ हैं अब। जहांगीर भाई, एक और क्वेश्चन अब आता है, आपने भी नाम लिया एक और ग्रेट ऑफ द गेम, जानिशेर खान। आफ्टर द ग्रेट जहांगीर खान, लॉन्ग होल्ड ऑन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एक और प्लेयर पाकिस्तान से आया, और वो भी पेशावर से, जानिशेर खान। जैसे हम क्रिकेट में थे ना 2 W's, स्क्वॉश में थे 2 J's, जहांगीर एंड जानिशेर। आप दोनों ने 37 मैचेस खेले, जिसमें से 19 जीते जानिशेर, 18 जीते आप। जब वो आए तो एकदम पता लगा एक लड़का आया है जिसने ग्रेट लेजेंड द कॉन्करर को हराया है। तो क्या स्ट्रेटजी होती थी जानिशेर को, कैसे प्लेयर थे वो? असल में उसके साथ मतलब फिटनेस लेवल पे लॉन्ग रैलीज, उसकी रिट्रीविंग बहुत अच्छी थी। अच्छा। और रिट्रीविंग के साथ साथ ऐसी शॉट्स वो खेलता था कि उस पर आप
ज़्यादा शॉट्स खेलने की ऑप्शन नहीं मिलती थी। अच्छा, ऑप्शन नहीं थी जो आपको बॉल मिलता हाँ, था। तो उसमें ये है कि जितना आप उसकी गलती का इंतजार करते थे या कोई ऐसी लूज बॉल मिले जिस पे आप विनर खेल सकते थे, तो अच्छा। ये अपॉर्चुनिटी वेरी रेयर। तो वो उसको मेंटेन करने के लिए आपको वही स्पीड, वही स्टैमिना उसी लेवल से रखना पड़ता था जो शुरू में किया वो आखिर तक रहना चाहिए। तो कभी बाहर के प्लेयरों ने कहा कि हम बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये दोनों पाकिस्तानी हमें आने नहीं देते फाइनल में? आई रिमेंबर, मुझे याद है कि डिटमार बड़ा अच्छा दोस्त भी है, जैसे रॉडनी मार्टिन बोलता था, हालांकि ही वाज वही, मतलब मैं समझता हूँ कि अगर आज के दौर में होता ही वुड हैव बीन वर्ल्ड चैंपियन। अच्छा। या हम दो जब निकले उसके बाद आता तो वुड हैव बीन वर्ल्ड चैंपियन। मगर वो ये कि मैं उसको हमेशा कहता था कि यार आई थिंक यू केम ऑन द रॉन्ग साइड और रॉन्ग टाइम। या तो बोलता यार व्हाट कैन आई डू दिस। तो बड़ा मतलब गाली और उसके साथ बात करता था, मगर ये कि उसका एक फ्रस्ट्रेशन नजर आती थी क्योंकि जितनी वो मेहनत करता था, जिस टैलेंट का प्लेयर था, या मगर सेमीफाइनल और फाइनल तक बस बेचारा पहुंचा था। वाओ, हाउ फ्रस्ट्रेटिंग मस्ट बी फॉर हिम। और आपकी भी एकेडमी है, स्कॉश एकेडमी, क्या रेगुलर बेसिस पे आप वहाँ जाते हैं जब पाकिस्तान में होते हैं? ऑब्वियसली ट्रैवल भी काफी करते हैं, तो वो चल रही है रेगुलर, उसको सपोर्ट आप खुद कर रहे हैं कि कोई फंडिंग कर रहा है उसको इन जनरल? देखिए, अभी कराची में मैंने शुरू किया, 4 महीने हो गए इस चीज़ पे। इसमें पहले तो कोशिश थी कि प्राइवेट स्पॉन्सर्स वगैरह पकड़ लें और इस तरीके से, क्योंकि इसमें बच्चों की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, कितने भी आ सकते हैं? कितने भी आ सकते हैं और कैटेगरी डिफरेंट है, कोई अंडर 19 है तो कोई अंडर 17 है, कोई अंडर 15 है, क्योंकि डिफरेंट एज के आपको ये बच्चे लेने होंगे और जिसमें ये पोटेंशियल होता है। और उसमें ये नहीं है कि ओवरनाइट सिर्फ आप देख के बना सकते हैं, उसको टाइम एक देना पड़ता है। तो शुरू में वो किया था। अब ये है कि पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन मेरे साथ उसमें हेल्प कर रही है और फंडिंग भी थोड़ी बहुत कर रही है, इसके अंदर डाल रही है। और मेरी कोशिश है कि सिर्फ कराची से नहीं, पूरे पाकिस्तान से जो भी बच्चा टैलेंटेड है और अगर अफोर्ड नहीं कर सकता है, इज़ ऑलवेज वेलकम टू दिस प्लेस। और अगर उसकी शर्त यह है कि जो मेरी एक ट्रेनिंग स्केड्यूल है, जो मैंने कहना है, चोरी नहीं करनी, जो करना है वो फिर करना है और एक टाइम है उसको यूटिलाइज करें। Another question arises now कि अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन के पास डू दे हैव फंड्स, इनफ फंड्स टू सबसे बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि जितने अरसे से आप चैंपियंस रहे हैं, अगर 16 लाख मिलते हैं तो ये तो मेरे ख्याल बहुत बड़ी जाती है। इट्स एम्बैरेसिंग। तो ये इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का थोड़ा अच्छा रोल ये है कि वो अपने तौर से चलाते रहते हैं अपने तौर से, अपने फंड से जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। एक्सीलेंट, कुडोस टू एयरफोर्स। चलिए एक और सवाल पूछते हैं। आपका नाम? मोहम्मद मुजम्मिल मेरा नाम है जी। मेरा क्वेश्चन जहांगीर सर से है कि आप हमारे मुल्क की पहचान है और आपके स्कैंडल फ्री कैरियर का राज क्या है? स्कैंडल फ्री करियर का राज क्या है? खैर ये मुझे भी बता दें जहांगीर क्या? डिसिप्लिन लाइफ में यही चीज़ें आती हैं और मेरे ख्याल से इस कीप्स यू ग्राउंडेड। कहते हैं कि लेस प्रेशर होता है और लोगों की जो ये इन्वायरमेंट जिस तरह होती है, आप इससे हट के चलते हैं तो आप फोकस मोर बेटर। जहांगीर भाई, गेम कुछ चेंज नहीं होगी, थोड़ी आसान नहीं होगी अब? आसान उस लिहाज से भी है, स्कोरिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं। पहले जैसे 9 पॉइंट्स आपको पता होगा, हैंड इन हैंड आउट था, फिर 15 पॉइंट्स आया मगर पॉइंट टू रैली था, अब 11 पॉइंट टू रैली है। मतलब कि अपनी सर्विस से भी पॉइंट ले सकते हो, अगले की भी ले सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है कि सर्विस आपके पास है या नहीं है। अब जो है पॉइंट टू रैली जो है इट्स लाइक स्कोर चल रहा है और मैच की ड्यूरेशन भी कम हो, ठक 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 मैच गया। बाद मैच ऐसे हुए हैं कि जो 5 गेम हुई हैं, मगर आप जब उसका टाइम देखते हैं तो 35 मिनट। और आपका जो रैकेट है वो गेम 2 hours 46 मिनट्स इनका जो रैकेट है, द लॉन्गेस्ट गेम। चलिए एक और सवाल पूछते हैं। मैं स्क्वाश प्लेयर हूँ, सिंध एसोसिएशन की तरफ से मैं स्क्वाश खेलती हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि हर स्पोर्ट्स में जैसे लोग मेंटली डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम जैसों के लिए स्क्वाश प्लेयर्स के लिए स्क्वाश कोर्ट में आवाज़ नहीं आती, तो आप किस तरह उनको मेंटली डिस्ट्रैक्ट करते थे? किस तरह आप उनकी टेक्निक्स को कवर करते थे? इसमें डिस्ट्रैक्ट तो खैर जिस तरह आप गेम शुरू करते हैं, आप अपने जो आपने जैसे ट्रेनिंग की होती है, जिस तरह प्रिपरेशन की होती है, इसमें ज़्यादातर देखें फिटनेस पे होता है। आपकी जो शॉट्स हैं वो कंट्रोलेबल होनी चाहिए, लूज बॉल नहीं आनी चाहिए। और ये जब 2-3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बेसिक्स पॉइंट जो आप शुरू करते हैं और उसको लेके चलते हैं, तो ओपोनेंट्स कोई भी आपके खिलाफ हो, चाहे वो वर्ल्ड लेवल का टॉप प्लेयर हो कुछ, अगर आप इसकी बेसिक को अच्छी लेके चलेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लेके चलेंगे,
ये ओपोनेंट्स की देखें, पहले पॉइंट्स पे कोई रिजल्ट नहीं आता। स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, एंड ये आपकी प्लानिंग के साथ आपने 3 या 27 पॉइंट्स खेलने होते हैं, या जो भी पॉइंट्स हैं 3 गेम के अंदर, वो ग्रेजुअली इस तरह इम्प्रूव करते चले जाते हैं। और ये पहले पॉइंट पे कोई रिजल्ट नहीं आता, इसको आप पहली गेम हार भी सकते हैं, मगर ये चीज़ें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए।